जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स। SSCMTS का प्रिपरेशन आप लोग अच्छी तरह से करना चाहते हो तो एक कंटेंट आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक क्लास में वही स्टूडेंट रुके जो कि इस बार 2023 में आप लोग SSCMTS में सिलेक्शन होना चाहते हैं। जो स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं होना चाहते हैं आप लोग यहीं से बाहर हो सकते हो। इसलिए आप लोग जिसको सिलेक्शन लेना है पूरा वीडियो आप सभी को देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। साथ ही अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक सब्सक्राइब एक लाइक से आप सभी का करने से कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेश के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है? तो कौन सा योजना वित्तीय समावेश के लिए केंद्र सरकार के कदमों से नहीं है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो निम्नलिखित में से कौन सा योजना वित्तीय समावेश के लिए केंद्र सरकार के कदमों से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग का भारतीय संविधान का आत्मा के रूप में भी जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुभाग को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? अधिसूचनाएं भाषा को, या नागरिकता को, या मौलिक अधिकार को, या फिर संघवाद को। तो भारतीय संविधान के किस अनुभाग को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगला है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, या फिर BR अम्बेडकर, या जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर थे संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शस्योत्सव है? कौन सा विकल्प शस्योत्सव है? दशहरा, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया या फिर ओणम। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शस्योत्सव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओणम इज द राइट आंसर, जिसे हम शस्योत्सव कहते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो कौन सा गलत कथन है? हम सही कथन को पहले देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कौन सा कथन सही है। उसके बाद जो कथन सही नहीं देखेंगे वो समझ जाना कि वो कथन गलत है। तो देखिए, पहला कथन क्या कर रहा है, नेत्र गोलक में वृद्धि के दोष के कारणों में से एक है। तो गलत, हाइड्रोपिया नेत्र गोलक के वृद्धि के कारण नहीं होता है। सही क्या कर रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया में सही कथन क्या है? तो प्रभावी व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाते हैं, सही है। हाइड्रोपिया में नहीं देख पाते, इसलिए भी उत्पन्न हो सकता है क्योंकि आँख के लेंस की फोकस लंबाई बहुत लंबी होगी, सही बात है। तो इनमें से दूरदृष्टि भी कहा जाता है, इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है। तो हाइड्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कथन गलत है, बाकी ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं? असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। बिहू, मंदजास, या फिर बगुलरुम्बा, या फिर शास्त्रीय नृत्य। तो कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंदजास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन सा कब्जा कर लेता है? चील, शेर, सर्प, या फिर मनुष्य। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी केंद्रीय सरकार द्वारा किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा
गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? कौन सा गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? उत्सर्जन, संचारण, पोषण या फिर प्रजनन। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संचारण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार द्वारा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल में उपलब्धि के लिए जाने जाते हैं? तो 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल के उपाधि के लिए जाने जाते हैं? टेनिस, शूटिंग, पैरा बैडमिंटन या फिर कुश्ती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस इज द राइट आंसर। टेनिस के लिए रोहन्ना बोपन्ना जाने जाते हैं। अगला है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बाबा बुदनगिरी, महेंद्रगिरी, अन्नामुदी या फिर डोडा बेटा। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्नामुदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? डाक विभाग, आर्थिक मामले विभाग या फिर वित्तीय समावेश विभाग या फिर लेखा संबंधित मामलों का विभाग। तो भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाक विभाग इज द राइट आंसर, जो कि डाक विभाग द्वारा भुगतान बैंक का संचालन करता है। अगला है, सुल्तान रजिया सुल्तान का पिता कौन था? रजिया सुल्तान का पिता कौन था? मोहम्मद तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर कैकुबाद। तो रजिया सुल्तान का पिता कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है? यूनेस्को, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर UNDP। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो कौन सी प्रसिद्ध नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? कावेरी, तुंगभद्रा, काली सिंधु या फिर कृष्णा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? कुंतासी, बुर्जहोम, कोल्डिवाहा या फिर मेहरगढ़। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंतासी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो पत्ते का वह भाग जो तने से जोड़ता है क्या कहलाता है? डंठल, नस या फिर पत्रदल या फिर अन्नपूर्ण। तो पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डंठल इज द राइट आंसर। अगला है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि वस्तु का द्रव्यमान के उपलब्ध व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह गलत है।
तो न्यूटन के संबंध में क्या होता है, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल के अपेक्षा शोध केपलर के सिद्धांत का पर भरोसा किया। सही, यह एक दूसरे के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति वस्तु को आकर्षण के लिए जिम्मेदार है। सही बात है। यदि वस्तु के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कि गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन सा है। बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तेरस मई या फिर मिशेल ओबामा या फिर मिलेनिस ट्रंप या फिर शशि थरूर। तो बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिशेल ओबामा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय व्यापार और समाज सेवी अजित प्रेमजी को हाल ही में शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑन से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस देश की है, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया, यह कौन सा देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का उच्चतम सम्मान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है, भीमबेटका शैलसराय या फिर अजंता की गुफाएं या फिर आदमगढ़ शैलसराय या फिर शैलासराय या फिर आगरा का किला। तो निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़ शैलसराय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रामनाथ गोयनाक पुस्तक किस क्षेत्र का योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। रामनाथ गोयनका पुस्तक किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, पत्रिका क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, ग्रामीण स्वास्थ्य में या फिर महिला शक्तिकरण में। तो रामनाथ गोयनका पुस्तक किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रिका क्षेत्र में प्रदान किया जाता है रामनाथ गोयनका पुस्तक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल स्टूडेंट्स।